Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Chemistry by SI. Today the topic is based on numericals related to interconversion of moles and mass and also moles and number of particles. So these two formulas are given by which we will find number of moles, mass and number of particles. So number of moles is equals to mass in grams divided by molar mass of the substance, and another formula is number of moles is equals to number of particles of any substance divided by Avogadro's number. अब हम इन दोनों फार्मूलाज से नंबर ऑफ़ मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमारे पास मास गिवन है तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, और उसके वाइस वर्सा अगर हमें ग्राम्स में मास फाइंड आउट करना है तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन होंगे. सेकंड फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन होंगे, और उसके वाइस वर्सा अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम वो भी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. नंबर 1 एग्जांपल इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल. अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास ग्राम्स गिवन है सोडियम मेटल के और हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, मास ऑफ सोडियम मेटल इज़ 25.5 ग्राम एंड नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. और हमारे पास फार्मूला क्या था नंबर ऑफ़ मोल्स का? मास अपॉन मोलर मास, and the molar mass of sodium substance sodium metal is 23 gram per mole. So we will divide both and we will get the answer in number of moles. It's a very easy example. Now let's move toward second example in which calculate the mass of 3.25 moles of water. अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास मास हमें फाइंड आउट करना है जबकि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है. तो हम अपने फार्मूला को इंटर कन्वर्ट कर लेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से वाटर के, और हमारे पास मास आ जाएगा वाटर का 58.5 ग्राम. इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजीएस्ट न्यूमेरिकल. सो वी विल मूव टूवर्ड्स अनदर. कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड. अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या गिवन है? ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड गिवन है, मतलब मास गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ़ कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे 610 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाएंगे. लेकिन सबसे पहले यूनिटरी मेथड लगाने से पहले हम देख रहे हैं कि बेसिकली नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स हमें मालूम हो जाएंगे तो हम लोग नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक, सिंस मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इज़ 122 ग्राम पर मोल, हमें मोलर मास गिवन है, मोलर मास हमें पता है बेंजोइक एसिड का 122 ग्राम, और किसी भी एटम का, किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है विच इज़ कंसिडर्ड एज 1 मोल, एंड 1 मोल कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स. ठीक है, जो भी एटम है उसका जो भी मोलर मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो हमने यूनिटरी मेथड लगाया सिंपल. 122 ग्राम में हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 हैं, तो 610 ग्राम में कितने होंगे? तो हमारे पास आंसर आ जाता है 30.1 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड. Now another example, calculate the number of moles in 2.35 exponent 25 atoms of aluminium. अब इस एग्जाम्पल में हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें गिवन है. ठीक, सिंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स. अब हमारे पास क्या होता है कि 1 मोल में हमेशा 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो जो हमें पार्टिकल्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे एल्यूमिनियम के? तो 1 मोल में 6.02 हो गए. यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, तो कितने हो जाएंगे? 2.35
एक्सपोनेंट 25 में हमारे पास मोल्स 39 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। ये बेसिकली ओवरऑल जितने भी न्यूमेरिकल्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मास के रिलेटेड होते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग जस्ट इंटर कन्वर्जन कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि क्या चीज़ हमें गिवन है और किस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें ये पता होता है कि जो मोलर मास होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, बेसिकली उसमें 1 मोल होते हैं, ठीक है। वो 1 मोल के बिहाफ पे कंसिडर किया जाता है और 1 मोल में हमेशा 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला बताया, वो भी हम यूज़ करते हैं जब हमें सिंपल नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें गिवन है, ठीक है। इस तरह से यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग भी हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें पता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होते हैं 1 मोल में और 1 मोल हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स. So please like, subscribe and share my channel and stay connected for further information.